अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बाब नंबर 5 का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम सेल की मौत के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सेल की मौत कैसे वाक़या होती है। हम सेल की मौत के 2 अवामिल पढ़ेंगे, यानी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। तो आइए ये जानने के लिए कि इन दोनों आमाल के दौरान कैसे सेल की मौत होती है, हम चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक, जो कि है एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये दोनों आमाल सेल की मौत के अवामिल हैं। इससे पहले हम सेल की तकसीम के बारे में तफसील से पढ़ते रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। सेल पैदा कैसे होते हैं ये भी हमने तफसील से पढ़ा। सेल के पूरा लाइफ साइकिल हमने तफसील से पढ़ा गुज़िश्ता लेक्चर्स में। अब हम सेल की मौत के बारे में पढ़ेंगे। सेल मरते भी हैं और एक अंदाजे के मुताबिक एक बालिग इंसान में 50 से 70 अरब सेल्स रोज़ाना मर जाते हैं। तो हर रोज़ 50 से 70 अरब सेल्स हमारे जिस्म के अंदर मर जाते हैं एपोप्टोसिस के ज़रिए। एपोप्टोसिस क्या है ये हमने तफसील से पढ़ना है। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस आज पढ़ेंगे और ये दोनों सेल की मौत के अमल हैं। इन दोनों अमलों के दौरान सेल मर जाता है, लेकिन ये दो अलग-अलग अमल हैं सेल की मौत के। तो हम जानते हैं कि एपोप्टोसिस के दौरान सेल किस तरह मरता है और नेक्रोसिस से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम एपोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एपोप्टोसिस क्या होती है। तो एपोप्टोसिस ये सेल की मौत है और अगर सेल की मौत प्रोग्राम के मुताबिक होती है, तो सेल की ऐसी मौत जो एक प्रोग्राम के मुताबिक होती है, उस मौत को एपोप्टोसिस कहेंगे और ये सेल की मौत का एक अमल है। ये सेल की मौत का ऐसा अमल है जिसमें सेल की मौत प्रोग्राम के मुताबिक होती है। तो ऐसा अमल जिसमें सेल की मौत एक प्रोग्राम के मुताबिक होती है, तो वो जो प्रोग्राम्ड मौत होती है सेल की, उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। जबकि जो दूसरी मौत है, जो दूसरा तरीका है सेल की मौत का, वो है नेक्रोसिस। इसमें सेल की प्रोग्राम्ड मौत नहीं होती, बल्कि सेल की हादसाती मौत होती है। तो सेल की हादसाती मौत के अमल को नेक्रोसिस कहते हैं। इसकी भी तारीफ लिख लें। ये सेल की हादसाती मौत है नेक्रोसिस। ये सेल की हादसाती मौत को हम नेक्रोसिस कहते हैं। किसी हादसे के दौरान अगर सेल मर जाए तो इस तरह की मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। जबकि अगर सेल खुद अपने आप को एक प्रोग्राम के मुताबिक मारे, किसी हादसे के दौरान ना मरे सेल, बल्कि सेल अपने आप को खुद मार ले, खुदकुशी कर ले, एक प्रोग्राम के मुताबिक मारे, उसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि एपोप्टोसिस कैसे होती है। एपोप्टोसिस करने वाला मैं एक सेल बनाऊंगा। ये एक सेल है। अब ये एक ऐसा सेल है जिसने खुदकुशी करनी है। एपोप्टोसिस सेल की खुदकुशी को भी कहते हैं। सेल की खुदकुशी यानी सेल का अपने आप को खुद मार लेना, प्रोग्राम के मुताबिक अपने आप को मारता है। एक बड़ी तरतीब वाली मौत होती है सेल की। तो इसमें क्या होगा, सेल एपोप्टोसिस के जरिए कैसे मरेगा। सेल का जो न्यूक्लियस होगा, सेल सिकुड़ जाएगा। एपोप्टोसिस का आगाज कहां से होगा, सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सेल का जो अंदरूनी ढांचा जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, वो टूट फूट जाएगा, तो सेल गोल शक्ल इख्तियार कर लेगा
और सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो भी सिकुड़ जाएगा। न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन होता है वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियस भी छोटी छोटी बॉडीज में टूट जाएगा। जब न्यूक्लियस छोटी छोटी बॉडीज में टूट जाएगा तो वो न्यूक्लियस के टूटने से जो छोटी छोटी बॉडीज बनते हैं उन्हें कहते हैं क्रोमैटिन बॉडीज। सेल गोल हो जाएगा और सेल का जो न्यूक्लियस है ये छोटी छोटी बॉडीज में टूट जाएगा। इसका जो अंदर क्रोमैटिन होता है वो सिकुड़ेगा। जब न्यूक्लियस में मौजूद ये वो वाला सेल पढ़ रहे हैं जो सेल प्रोग्राम के मुताबिक अपनी मौत करने लगा है, अपने आप को मारने लगा है। सबसे पहले इस सेल का क्रोमैटिन सिकुड़ जाएगा। क्रोमैटिन क्या होता है ये पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। सेल के अंदर जो बारीक ढीला धागा होता है जिसमें जीन्स होते हैं, जिसको विरासती मादा भी कहते हैं, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन सिकुड़ेगा और ये जो न्यूक्लियस है ये छोटी छोटी बॉडीज में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और उन छोटी छोटी बॉडीज को कहेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को कहेंगे क्रोमैटिन बॉडीज। इनको कहेंगे क्रोमैटिन बॉडीज, क्रोमैटिन बॉडीज। इसके अलावा क्रोमैटिन बॉडीज बनेगी और सेल का जो अंदरूनी ढांचा होता है जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं वो टूट फूट जाएगा और उसको तोड़ने के जो जिम्मेदार हैं वो एंजाइम्स होंगे। कुछ एंजाइम्स सेल के अंदरूनी ढांचे यानी साइटोस्केलेटन को तोड़ देंगे जिससे सेल घोल हो जाएगा और सेल के जो अंदर न्यूक्लियस होता है वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर क्रोमैटिन बॉडीज की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसके अलावा इसी सेल से बेकायदा पार्ट्स निकलेंगे, उभार निकलेंगे बेकायदा से। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो एपोप्टोसिस करने वाला सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन से बेकायदा से एक बेढंगे से पड्स या उभार निकल रहे हैं। तो ये जो इस एपोप्टोसिस करते हुए सेल की सेल मेम्ब्रेन से बेकायदा बड्स या उभार निकल रहे हैं, ये बड्स आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जुदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बर्ड्स एक एक करके यहाँ से जुदा होना शुरू हो जाएंगे और ये बर्ड्स जब यहाँ से जुदा हो जाएंगे तो ये बर्ड्स के जुदा होते ही ये सेल मर जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा। और ये जो बर्ड्स जो अलहदा हो चुके हैं इन बर्ड्स को कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज। तो सेल इन एपोप्टोटिक बॉडीज की शक्ल में तबाह हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जैसे ही एपोप्टोटिक बॉडी सेल से अलग अलग हो जाएंगी सारी, तो सेल भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज अलग अलग हो रही हैं, ये एपोप्टोटिक बॉडीज दूसरे सेल्स इन एपोप्टोटिक बॉडीज को फैगोसाइटोस कर लेंगे, निगल लेंगे और इनको अपने अंदर ही तोड़ फोड़ डालेंगे। दूसरे सेल्स जो जिंदा सेल्स होंगे वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को निगल लेंगे या फैगोसाइटोस कर लेंगे। दूसरे सेल्स इन बॉडीज को फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। या निगल लेंगे। तो आखिर एपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं ये जब निगल ली जाएंगी तो दूसरे सेल्स इनको निगल कर इनको ख़त्म कर डालेंगे और वो वाला सेल भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल उसका ख़त्मा हो जाएगा जब उसकी एपोप्टोटिक बॉडीज उससे जुदा हो जाएंगी। अब इस सेल की प्रोग्राम मौत का हमारे जिस्म को क्या फ़ायदा होगा? हमारे जिस्म में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो तबाह हो चुके होते हैं,
या फिर जो तनाव का शिकार होते हैं, तो ऐसे सेल्स प्रोग्राम के मुताबिक अपनी मौत कर लेते हैं या अपने आप को मार लेते हैं। या कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन में आ चुके होते हैं, जिनमें इन्फेक्शन आ चुका होता है, जिनमें जरासीम आ चुके होते हैं। तो जिन सेल्स में जरासीम या इन्फेक्शन आ चुका होता है, जब जिस्म को पता चल जाता है कि ये वाले सेल्स इनमें इन्फेक्शन हो चुका है, तो वो सेल्स बाकी सेल्स को बचाने के लिए, जिस्म के बाकी सेल्स को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो सेल्स अपने आप को मार लेते हैं प्रोग्राम के मुताबिक, खुदकुशी कर लेते हैं, ताकि उनका जो इन्फेक्शन है वो पूरे जिस्म में मत फैले। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं एपोप्टोसिस के। मिसाल के तौर पर जब हमारा जिस्म माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है, तो हमारी उँगलियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, पाँव की भी और हाथों की भी। तो ये जो पाँव और हाथों की जुड़ी हुई उँगलियाँ हैं, इनके दरमियान जो सेल्स होते हैं, जो इन उँगलियों को आपस में जोड़ते हैं, उन सेल्स की एपोप्टोसिस होना शुरू हो जाती है। वो सेल्स अपने आप को एक प्रोग्राम के मुताबिक मारना शुरू कर देते हैं, खुदकुशी करना शुरू कर देते हैं। जब उँगलियों के दरमियान जो सेल्स हैं, जो उँगलियों को आपस में जोड़ते हैं, वो खुदकुशी कर लेंगे, एपोप्टोसिस के ज़रिए अपने आप को मार लेंगे एक प्रोग्राम के मुताबिक। तो वो सेल्स जब मर जाएँगे, तो उँगलियों के दरमियान जो सेल्स थे जिन्होंने जोड़ा हुआ था उँगलियों को, जब वो मर जाएँगे तो उँगलियाँ एक-दूसरे से अलग-अलग हो जाएँगी, जुदा-जुदा हो जाएँगी, और ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद अमल है। इसके अलावा एपोप्टोसिस के और भी बेशुमार फ़ायदेमंद नताइज हैं हमारे जिस्म के अंदर। जब एक इंसान का बच्चा अपने माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है, उसका जिस्म बन रहा होता है, तो उसकी एक छोटी-सी दुम भी बनती है, बहुत ही इनिशियल मरहलों पर। तो वो जो दुम है, दुम के सेल्स भी एपोप्टोसिस के ज़रिए अपने आप को मार लेते हैं, प्रोग्राम के मुताबिक खुदकुशी कर लेते हैं, तो वो दुम भी फिर ख़त्म हो जाती है और इसलिए इंसान दुम के साथ पैदा नहीं होता। तो ये सारे एपोप्टोसिस के मुफ़ीद असरात हैं हमारे जिस्म पर। तो ये हमने एपोप्टोसिस को तफ़सील से पढ़ा। अब हम नेक्रोसिस को तफ़सील से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि नेक्रोसिस सेल की हादसाती मौत है। हादसे की वजह से अगर सेल की मौत वाक़या हो जाए, इसे नेक्रोसिस कहेंगे। इसकी वजूहात, नेक्रोसिस की वजूहात, इसकी पहली वजह है कोई ज़ख़म। हादसा हादसे के दौरान कोई ज़ख़म लगा हमारे जिस्म पर, तो वो जिस जगह पर ज़ख़म लगा हादसे के दौरान, उस ज़ख़म के सारे सेल्स मर गए। अब वो जो ज़ख़्म वाली जगह पर सेल्स मरे हैं, वो प्रोग्राम के मुताबिक नहीं मरे, वो खुद ब खुद नहीं मरे, बल्कि हादसे की वजह से, ज़ख़्म की वजह से मरे हैं। या फिर कैंसर, कैंसर की वजह से सेल्स की हादसाती मौत होती है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से सेल्स पर नागहानी तौर पर जरासीमों का इन्फेक्शन हो गया और उन जरासीमों ने उस सेल को मार दिया। उन जरासीमों ने मारा, ना कि सेल ने खुद को अपने आप को मारा। जरासीम इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने सेल्स को मार दिया। तो ये सेल की हादसाती मौत हो रही है और इसकी वजह इन्फेक्शन भी बन रहा है। तो इन्फेक्शन भी सेल की हादसाती मौत की एक वजह है। इसके अलावा सेल की हादसाती मौत या नेक्रोसिस होती किस तरह से है? ये वो सेल है जो नेक्रोसिस के ज़रिए मरेगा। ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का लाइसोसोम है और ये लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। जब इस सेल को ज़ख़म लगता है या इस पे इन्फेक्शन हो जाता है या कैंसर इस सेल में हो जाता है, तो इस सेल के लाइसोसोम से एंजाइम्स बाहर निकलेंगे और ये एंजाइम्स बाहर आकर सेल के हिस्सों को तोड़ना शुरू कर देंगे। इसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसी सेल में बाकी ऑर्गेनेलीज़ यानी राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपैरेटस। तो जैसे ही इस सेल को ज़ख़म लगेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या कैंसर की वजह से इस सेल के जो लाइसोसोम हैं
लाइसोसोम से एंजाइम निकलेंगे और ये एंजाइम्स न्यूक्लियस को भी ब्रेक करना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर उसको भी तोड़ना शुरू कर देंगे। ये एंजाइम्स राइबोसोम के पास उसको भी जाकर तोड़ना शुरू कर देंगे और ये एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाकर उसे भी तोड़ना शुरू कर देंगे। यानी ये लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम्स सेल के तमाम हिस्सों को तोड़ना शुरू कर देंगे। हत्ता कि ये एंजाइम्स सेल से बाहर निकलकर सेल के इर्द गिर्द मौजूद दूसरे सेल्स को भी तोड़ना शुरू कर देंगे। तो इस तरह की मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस में ना सिर्फ एक सेल मरता है बल्कि इर्द गिर्द के सेल्स भी मरना शुरू हो जाते हैं। और नेक्रोसिस की वजूहात मैंने आपको बताई। तो नेक्रोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें सेल हादसाती तौर पर मर जाता है और नेक्रोसिस के दौरान उस मरते हुए हादसाती तौर पर मरते हुए सेल से कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो इर्द गिर्द सेल्स को भी मार सकते हैं, जो इर्द गिर्द मौजूद सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इनकी भी मौत का मौजब बन सकते हैं। तो नेक्रोसिस जो कि सेल की एक हादसाती मौत थी वो बहुत खतरनाक साबित हो सकती है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाता हो। बाज़ दफ़ा मकड़ी के काटने की वजह से या चींटी या किसी और चीज़ के काटने की वजह से जहाँ वो काटती है वहाँ पर भी नेक्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाला हिस्सा जहाँ पर उसने काटा होता है वो फूल जाता है। वो फूला हुआ जो हमारा हिस्सा है उसमें नेक्रोसिस हो चुकी होती है, जिसमें एक सेल की वजह से बाकी सेल्स भी मरना शुरू हो जाते हैं और वो सारा हिस्सा फूल जाता है, उसमें सोजिश हो जाती है। तो आज हमने तफसील से एपोप्टोसिस के बारे में भी पढ़ा और नेक्रोसिस के बारे में भी पढ़ा। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में यही फ़र्क है, एपोप्टोसिस सेल की एक प्रोग्राम मौत है, सेल प्रोग्राम के मुताबिक अपने आप को खुद मार लेता है, जबकि नेक्रोसिस सेल की प्रोग्राम मौत नहीं है बल्कि सेल हादसाती तौर पे मारा जाता है। सेल की ऐसी मौत को नेक्रोसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने ये जाना कि सेल की मौत किस तरह से वाक़या होती है। हमने सेल की मौत के दो अलग-अलग तरीके जाने, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एक में सेल खुदकुशी कर लेता था, प्रोग्राम के मुताबिक अपनी मौत कर लेता था यानी एपोप्टोसिस में, और नेक्रोसिस में सेल हादसाती तौर पे मारा जाता था। ये था आपके बाब नंबर 5 का सबसे आखिरी टॉपिक। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद नए चैप्टर्स के बारे में तफ़सील से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।